नमस्कार दोस्तों, एस वेगन के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के साथ ही भारत उन चुने हुए देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की है और ऐसी जगह लैंडिंग की है जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, साउथ वाले पार्ट पर। तो आप सभी लोगों को इसके संबंध में भूरी भूरी शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, एक जो मैसेज एक अखबार में एक खबर आई, उसके बाद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम तैयारी करें नहीं करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रूम का किराया ज़्यादा पड़ रहा है, राखी पर रूम खाली करके चले जाएं, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस। और मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स जो कि गाँव से बिलोंग करता है, जयपुर का रहवासी नहीं है, उसके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है क्योंकि एक महीने का खर्चा ही 10,000 रुपये आता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बताने से बेटर मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक मैसेज बना दिया जाए जिससे हर एक स्टूडेंट तक मेरे विचार इस संबंध में पहुँच सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस बता दूँ कि मैं जो ये सूचनाएं बता रहा हूँ, ये चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बताता हूँ। इसमें मैं केवल और केवल अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होने की संभावना लगती है। तो आज जो अखबार में सूचना आई उसमें यह आई, सितंबर में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं पर संकट। और खबर में ये लिखा हुआ था कि सितंबर में होने वाली जो 4 भर्ती परीक्षाएं जिसमें सूचना सहायक है और आपकी फेवरेट कनिष्ठ और तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा ये एनएमएम और संविदा नर्स भर्ती जो कि सितंबर में होनी थी और उनकी डेट लगभग बिल्कुल पास आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम की तिथि जो घोषित है वो 17 सितंबर है और आज आप देखें तो 23 तारीख हो चुकी है, 23 अगस्त हो चुकी है और अभी तक सीटी की कट ऑफ भी नहीं आई है। तो स्टूडेंट्स भारी संशय में थे और अखबार ने उनके इस संशय को और पुख्ता कर दिया कि ये एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। इसके संबंध में जो नवनियुक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उन्होंने इस संबंध में बोला कि सितंबर की कुछ परीक्षाओं में बहुत ही कम समय है, अतः इनमें से कौन सी भर्ती को स्थगित किया जाए उसके बारे में वो देख रहे हैं। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा की तिथि आगे खिसक गई है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये सूचना देना चाहता हूं कि आप ये मान करके चलिए कि 17 सितंबर को ही पेपर होगा, जब तक कि विभाग द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोई सूचना नहीं आ जाती। अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते, कोताही ना बरते और ये मान करके चलें कि 17 सितंबर को हमारी परीक्षा है, जब तक कि कर्मचारी चयन बोर्ड से कोई सूचना नहीं आ जाती। आपको यही मानना है, 17 सितंबर को ही परीक्षा होगी। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपनी तैयारी को जिस रफ्तार से अब तक चलाया है उसी रफ्तार से चलाते रहें। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज, बाय द वे हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि ये परीक्षा ना हो, क्योंकि इसमें मैसेज में ये लिखा हुआ है कि जो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में जितने आवेदन आए हैं उसमें पद के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी ही बैठेंगे और अभी कट ऑफ ही जारी नहीं हुई। अब कट ऑफ ही जारी नहीं हुई और कई स्टूडेंट्स के विचार है कि सर कट ऑफ के बाद में 45 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि अब है नहीं। तो हम उनकी ये बात मानते हुए ये माने कि बाय द वे एग्जाम यदि 17 को नहीं होती है और अक्टूबर में होती है तो भी आपको पढ़ाई जारी रखनी है। पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट लगातार तैयारी करता रहेगा, अपने आप को अपडेट रखेगा, जीत उसी की होगी। खबरें देखिए और देखने के बाद उसको भूल जाइए और केवल अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट कीजिए। जैसा भी होगा, जैसे ऑथोराइज चैनल से हमें सूचना मिलेगी, हम आपके लिए YouTube पर उसकी सूचना को लेकर आएंगे। हम केवल अधिकृत सूचना को ही आप लोगों के साथ मिलाते हैं, जैसे अखबार की या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सूचना। इसके अलावा हमें और किसी भी साक्ष्य और सबूत पर फेथ नहीं है। हम केवल और केवल न्यूज़पेपर एज वेल एज
कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑथराइज साइट से जो सूचना मिलती है केवल वही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो अखबार में सूचना आई उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बताया कि अखबार में ऐसा आया है कि श्री आलोक राज जी ये बोल रहे हैं कि टाइम कम है और वो देख रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि परीक्षा को कौन सी को आगे बढ़ाना चाहिए। इट में बी पॉसिबल कि ये सूचना केवल और केवल पहली भर्ती के लिए हो, सूचना सहायक के लिए हो, जूनियर अकाउंटेंट जो है वो टाइम से होती हो, या उन बच्चों की बात को सत्य माने कि कट ऑफ जारी होने के बाद 45 डेज तक का गैप रहेगा तो ये एग्जाम अक्टूबर में हो सकता है। तो आप हर हाल में अपनी तैयारी को निखारते रहें, अपने हथियारों पर धार देते रहें, किसी भी तरह के असमंजस में ना पड़ें, क्योंकि जीतेगा वही जो लगातार चलता रहेगा। लगातार चलने वाले की जीत होती है। स्टूडेंट्स, यदि आपने बीच में पढ़ाई स्किप कर दी और बाय द वे एग्जाम ड्यू डेट पर हो गई तो बड़ी संकट की स्थिति आ जाएगी। तो वैसे जो सुनने में आ रहा है, जो विभिन्न सूचनाएं आ रही है, वो ये है कि 4 सितंबर तक स्पष्ट हो जाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी और डेट क्या रहेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं, हमें भी इंतजार है आप लोगों की तरह ही, क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल खड़े हैं जो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ एक अध्यापक हमेशा खड़ा रहता है। तो जो स्टूडेंट्स इस तैयारी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, मेरा उनको एक ही संदेश है, अपनी तैयारी को यूं ही मजबूत करते रहिए। स्टूडेंट्स, एक और सूचना कि ये मेरी जो 2 बुक्स है वो आप चाहें तो अपनी तैयारी के लिए खरीद सकते हैं। पायल बुक हाउस, स्टॉक फाटक, जयपुर पर ये उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप इन नंबर पर कर सकते हैं। टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की मेरी अकाउंटिंग की बुक बहुत पहले लॉन्च चुकी थी और ये ऑडिटिंग की बुक है। इसमें 700 वन लाइनर क्वेश्चन भी है। तो यदि आप चाहें और अपनी तैयारी को और एक्स्ट्रा मजबूती देना चाहें तो आप मेरी ये दोनों पुस्तकें, एक तो लेखांकन से संबंधित और एक ऑडिटिंग से संबंधित, यानी 50 सवालों का पूरा जुगाड़, वो आप यहां से खरीद सकते हैं। दिए गए नंबर पर ऑनलाइन करके भी आप मंगवा सकते हैं यदि आप जयपुर से बाहर हैं। यदि जयपुर में हैं तो पायल बुक हाउस, स्टॉक फाटक, जयपुर पर आप खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको हमारी गुणवत्ता का पता चल गया होगा कि हम जो सवाल बना रहे हैं वास्तव में पेन और पेपर पर लिखकर एक एक सवाल की रचना कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को ये समझा रहे हैं कि बाय द वे पेपर किसी भी लेवल का आए, हार्ड आए, इजी आए, एवरेज आए, वो हर परिस्थिति के लिए हमारे स्टूडेंट एकदम तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ वो कर रहे हैं। हमारे हर एक पेपर जो कि हमने टेस्ट सीरीज जारी की थी और जिसके अब तक 7 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 7 टेस्ट हो चुके हैं, उससे हर एक टेस्ट देने वाले बच्चों को इसकी गुणवत्ता का पता होगा। नो डाउट स्टूडेंट कहते हैं कि सर अपने सवाल हाई होते हैं, तो मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स, यदि आप लो प्रिपरेशन करोगे और बाय द वे एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चंस आ गए तो फिर कैसे फेस करोगे। तो बेटर ये है ना, हाई लेवल के सवालों को फेस करो। बाय द वे लो लेवल का आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब आप हाई लेवल कर चुके हो तो लो लेवल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन यदि 1% भी चांस रहा कि हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए तो आप संभल नहीं पाओगे, और संभल वही पाएगा जिसने हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस ज्वाइन किए थे, जो कि वास्तव में गुणवत्तापूर्ण सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एक एक सवाल पे मेहनत की गई है और वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा हमने उन सवालों को समझाया है केवल पार्ट 2nd पेपर के। तो जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिल रहा है। और बाय द वे जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं कर पाए या उनकी तैयारी अब कंप्लीट हुई है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी आप एस विवेकानंद सेंटर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट हर संडे को होते हैं और अब अगला टेस्ट जो है वो 27 अगस्त को हो रहा है। स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम 17 सितंबर को होती है तो सबसे वेल एंड गुड, बट यदि एग्जाम अक्टूबर में होने का समाचार आ जाता है तो जैसे ही ये टेस्ट सीरीज 10 को ओवर होगी हम एक और नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे और उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम किसी भी तरह की कोई कमी न रखते हुए वही गुणवत्तापूर्वक टेस्ट सीरीज जारी रखेंगे ताकि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई रेगुलर बनी रहे। क्योंकि स्टूडेंट्स, पढ़ाई कंटिन्यू रखना अपने आप में एक चुनौती है। रोकने में क्या है, एक बार किताब बंद कर दी, रुक गई, लेकिन वापस से स्टार्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो हम ये चाहते हैं
कि आपकी तैयारी जिस लेवल पर आज है वो बरकरार रहे, ऊंचाइयों को छुए, ताकि जब मेन एग्जाम हो तो सफलता आपके कदम चूमे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप एस विवेकानंद के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज है। जो स्टूडेंट जयपुर से बाहर है वे चाहें तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और हर एक टेस्ट जो कि पेपर नंबर 2 जिसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मेथड, RSR, JF&R, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो मेरे व्यक्तिगत कोर्स उपलब्ध हैं, आप चाहें, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी तैयारी के लिए जयपुर आना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं। तो यदि वो केवल और केवल ये सोचते हैं कि हमको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के कोर्स की ज़रूरत है, तो आप चाहें तो एस विवेकानंद की एप्लीकेशन पर मेरे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। केवल अकाउंटिंग का और केवल ऑडिटिंग का बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पर आप अपनी कोर्स खरीद करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये क्लासरूम में जो बच्चों को हाथ से लिखवाया गया है उनकी क्लासेस है। आप चाहें तो हाथ से लिख लें, आप चाहें तो स्पीड बढ़ा करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये परीक्षा समय पर हो और आप लोगों को अपनी मेहनत के अनुसार फल मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त CA दीपक सिंह अब विदा चाहता है। थैंक यू वेरी मच।